जय हिंद दोस्तों, कैसी हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो को आप हल्के में मत लीजिएगा। मैं पहले बता देता हूं क्योंकि भैया आज की इस वीडियो से तुम्हारे पेपर में, जो हिंदी के पेपर में जो तुम्हारे एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, जो बहुकल्पीय प्रश्न आते हैं ना, वो यहीं से आपको मिलने वाले हैं। आज की इस वीडियो से डायरेक्ट टू डायरेक्ट छपे दिखने वाले हैं। ठीक है, अब भाई देखो, आप यदि इस बात को मजाक बनाओगे या हल्के में लोगे तो वो आपकी गलती होगी। ठीक है, आप जब पेपर देके निकलना ना, तो पेपर और इस वीडियो को कंपेयर करके देख लेना कि सर ने जो बताया था वो आया था कि नहीं। ठीक है, अब देखो, आप सोचोगे व्यू कमाने के लिए, तो भाई आप खुद समझदार हो, क्या करना है आपको और क्या नहीं करना है वो आप जानते हो। ठीक है, देखिए आज की इस वीडियो में 22 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर होने वाला है। समय बहुत कम है, क्वेश्चन बैंक से तैयारी करने बैठोगे तो चौपट हो जाओगे, इसलिए जो बताया जा रहा है उस पर विश्वास करके तैयार करो। ठीक है, देखिए क्लास 12 2024 हिंदी पेपर के लिए सबसे महत्वपूर्ण बहुकल्पीय प्रश्न, पूरे नंबर के एमसीक्यू यहीं से फंसेंगे, ये 100% है। तुम 22 तारीख को पेपर दे के आना ना मेरे भाई, उसके बाद तुम बताना। ठीक है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए मैं बता दूं कि मैंने यहां पर ऑप्शन नहीं रखा है, मतलब एक मिनट रुकिए, इसको हटा देता हूं, एक मिनट। मैंने यहां पर ऑप्शन नहीं लिख रखा है, मतलब कहने का मतलब है कि जैसे आपके पेपर में 4 ऑप्शन देके आते हैं ना, उसमें से एक सही होता है, तो वैसे मैंने करके यहां पर नहीं लिखा है। अगर उस तरह मैंने लिखता ना तो टाइम ज्यादा लग जाता, इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन है उसका डायरेक्ट आंसर लिख दिया हूं। इसको अपने कॉपी में नोट कीजिए और याद करके जाइए भैया, यहीं से फंसेगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, खड़ी बोली गद्य के प्रथम रचना है, तो गोरा बादल की कथा आपको तैयार रखना है। मैं 74 से 75, 74 या 75 क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें से ही आपका गद्य से जो 5 क्वेश्चन आते वो फंस जाएंगे, और पद के लिए वे भी अलग पार्ट 2 वीडियो बना दूंगा। अब देखिए आपको डेली वीडियो मिलेगा। मैं जानता हूं कि बहुत दिन हो गया मेरा वीडियो अपलोड किए, आप लोग नाराज भी हो गए हो, तो क्षमा कर दीजिए। और आज से मैं जानता हूं कि देर से आया हूं भाई, लेकिन बवाल मचा के जाऊंगा और आपको भी साथ में जुड़कर बवाल मचाना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, सिगार रसमंडल के रचनाकार हैं, तो विठलनाथ हैं। ठीक है, भाषा गोष्ठ के लेखक हैं, राम प्रसाद निरंजनी हैं, याद रखना है। ठीक है, सदल मिश्र की रचना है नचिकेतोपाख्यान। ठीक है, हिंदी के प्रथम पत्रिका उद्दंड मार्तंड के लेखक कौन है भैया, तो युगल किशोर हैं। आनंद कंदामनी के लेखक कौन है भैया, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। बाल बोधिनी पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। ये सब आपको तैयार करके जाना है, और सेम ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, पूछ देगा बताइए हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है। ऑप्शन में रहेगा बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र। तो आपको मालूम है कि हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट हैं, तो भैया आप सही करके आओगे, वरना नंबर गवा के आओगे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, कॉपी में नोट करते चलिएगा मेरे भाई, क्योंकि अब आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। आप लोग के लिए एक एक मिनट बहुत उचित मूल्य है। ठीक है, इसलिए मैं ज्यादा बात भी अब नहीं करूंगा वीडियो के अंदर, अब मैं आपको क्वेश्चन ही ज्यादा कराने की कोशिश करूंगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि भाग्यवती के लेखक हैं, तो श्रद्धा राम फुलौरी। गोरा बादल की कथा के लेखक हैं जटमल। वर्ण रत्नाकर के लेखक हैं ज्योतिषवर। काशी नगरी पंचाणी सभा के संस्थापना की थी, तो श्याम सुंदर दास ने की थी। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा, अगर पूछ दे पेपर में श्याम सुंदर दास किस युग के लेखक हैं, तो द्विवेदी युग के लेखक हैं, ये भी बात याद रखिएगा। ठीक है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है, तो परीक्षा गुरु है, और इसके लेखक श्रीनिवास दास हैं। ठीक है, चलिए स्वयंगोती स्वयंवर के लेखक कौन है भैया, तो श्रीनिवास दास है। श्रीनिवास दास का बस 2 रचनाएं याद रखिएगा, एक परीक्षा गुरु और एक स्वयंगोती स्वयंवर, बस काफी है इतना इनके लिए। सरयू पार की यात्रा के लेखक कौन है भैया, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। ये सरयू पार की यात्रा क्या भैया, तो प्रथम ये यात्रा वृत्त रचना है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, हिंदी प्रदीप पत्र का संपादन होता था, ये बताना है। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन था, ये नहीं पूछा गया है यहां पर, पूछता तो बालकृष्ण भट्ट होता, लेकिन यहां पर पूछा गया है संपादन होता था, कहां से होता था, तो इलाहाबाद से होता था। ठीक है, श्री चंद्रवाली नामक नाटक के लेखक आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, याद रखना है। मुर्दा राक्षस नाटक के लेखक आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, याद रखिएगा।
आपके पेपर में भारतेंदु हरिश्चंद्र से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। ये हिंदी के इसी तरह जनक नहीं कहे जाते हैं, ठीक है। नूतन ब्रह्मचारी के लेखक कौन है? तो बाल कृष्ण भट्ट हैं। भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? श्रीनिवास दास है। ये परीक्षा गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। कभी कभी आता है कि परीक्षा गुरु विधा किस विधा की है, तो भैया आपको मौलिक उपन्यास लगाना है। कभी कभी परीक्षा गुरु के लेखक पूछ देता है, कभी कभी पूछ देता है कि श्रीनिवास दास का रचना कौन है। 4 ऑप्शन दे देगा, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी, मुर्दा राक्षस, श्री चंद्रबाली। तो आपको मालूम होगा कि श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु है, तो भैया टिक लगा के आओगे। इसीलिए मेरे भाई दिमाग खोल के एकदम बढ़िया से याद करके जाना है। 100 अजान एक सुजान के लेखक आपके बाल कृष्ण भट्ट, ये आपको दिमाग में बैठा लेना है। ये बहुत एमसीक्यू, ये इतने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ना, जो आपके पेपर में आने तो आने ही हैं, ठीक है। ये पेपर भैया कहाँ गया? 23 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करना है ना। एक मिनट रुको, इतना ना मैंने कम से कम 4-5 पेज हो गया है, 4-5 नहीं यार 6-7 पेज हो गए हैं, जिसके वजह से भैया क्या करें, पेज पलटने हो गई है। चलिए कोई बात नहीं। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए थे भी पूछ दे, है भी पूछ दे, कंफ्यूजन नहीं होना है भैया। जो उसके संपादक थे और हैं वो एक ही हैं, ठीक है। चलिए ब्राह्मण पत्रिका का संपादक कौन है? तो भैया आपके प्रताप नारायण मिश्र हैं, ठीक है। चलिए और एक बात याद रखिएगा, ये ब्राह्मण हुआ, कवि वचन सुधा हुआ, बाल बोधनी हुआ, याद रखिएगा। अगर याद नहीं हो रहा तो नोट कर लीजिए, अभी नोट कर लीजिए कॉपी पेन उठा के। ब्राह्मण हुआ, कवि वचन सुधा हुआ, हिंदी प्रदीप हुआ, आनंद कदमनी हुआ, ये सब जो पत्रिका है ना, सब भारतेंदु युग की पत्रिका है। सारे के सारे भारतेंदु युग की पत्रिका है, याद रखिएगा। हिंदी नई चाल में डली किसका कथन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, ठीक है। चलिए सरस्वती पत्रिका के संपादक श्याम सुंदर दास हैं। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर सरस्वती के संपादक हमें सर ने पढ़ा है महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। अगर ऑप्शन में महावीर प्रसाद द्विवेदी भी है और श्याम सुंदर दास भी है, दोनों है, तो आपको श्याम सुंदर दास पर टिक लगाना है। और यदि श्याम सुंदर दास नहीं है और महावीर प्रसाद द्विवेदी है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी लगाना है, ठीक है, समझ गए। चलिए चंद्रकांता सनातनी रचना है, तो देवकी नंदन खत्री की है। कभी कभी इस क्वेश्चन को पूछता है कि चंद्रकांता सनातनी किस विधा की रचना है, तो याद रखिएगा यह द्विवेदी युग की रचना है। क्लियर रहेगा यहां तक? चलिए याद करके जाना है, एक भी क्वेश्चन आपको पेपर में छोड़ के नहीं आना है, सबके सब क्वेश्चन को फोड़ के आना है, यह याद रखिएगा। और यहां से सारे के सारे क्वेश्चन आपको तैयार करके जाने हैं। मैं 74 क्वेश्चन कराऊंगा और 74 के 74 दिमाग में बैठा लेना है, एक कभी नहीं छोड़ना है। एक बात याद रखिएगा, 74 है तो 70 ही तैयार करके जाओगे, कौन जाने वही 4 आ जाए, ठीक है। तो 74 के 74 ही तैयार करके जाना है। अगर डेली अभी से भी अगर तुम डेली 20-20 याद करोगे ना भैया, अरे क्या बोलूं मैं, 3-4 दिन में याद हो जाएगा, ठीक है। और इतने हार्ड भी नहीं भैया, एक लाइन के तो आंसर है इसके, एक लाइन के भी आंसर नहीं है इसके, ठीक है। चलिए कहां थे हम? हाँ, सरस्वती पत्रिका है द्विवेदी युग की है। सरस्वती के संपादक श्याम सुंदर दास जी हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया, या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी भी हैं। द्विवेदी युग किसके नाम पर रखा गया? महावीर प्रसाद के द्विवेदी के नाम पर रखा गया, ठीक है। द्विवेदी के निबंधकार है तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। महावीर प्रसाद जी सरस्वती पत्रिका के संपादक, देखिए यहां तक क्वेश्चन है, संपादक बने कब बने? तो ये सरस्वती के संपादक 1903 में बने थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार ये आने की बहुत ज्यादा चांस है। दौलतपुर रायबरेली उत्तर प्रदेश में किसका जन्म हुआ? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का हुआ। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। साहित्य सिक्कर के रचनाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं और सरदार पूर्ण सिंह की रचना कन्यादान है, पवित्रता है। और सोच विचार नहीं, एक और इनका है, दिमाग पे नहीं आ रहा है मुझे, सच्ची वीरता, हाँ सच्ची वीरता भी इन्हीं का रचना है, वो भी लिख लीजिएगा। मैंने कोमा डाला है लेकिन लिखा नहीं है, आप लिख लीजिएगा सच्ची वीरता, ठीक है। चलिए इंदुमती भाई एक प्रथम कहानी है, और इसका अगर लेखक का नाम बोले तो किशोरीलाल गोस्वामी, याद रखिएगा ये तीनों चीज। इंदुमती प्रथम कहानी है, इंदुमती के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी है। ये तीनों भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लिखवा दिए वो लिखकर याद करना है, ठीक है। सॉरी। चलिए सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक है? बहुत इंपॉर्टेंट, कम से कम 4 बार पेपर में आ चुका है, 4 साल। तो ये द्विवेदी युग के हैं। श्याम सुंदर दास की शैली है भवात्मक है,
प्रताप के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी हैं, याद रखना है। पत्रिका से रिलेटेड एक तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जीवन और दर्शन पुस्तक के रचयिता थे जीवन और दर्शन, तो याद रखिएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचरण की सभ्यता के लेखक अध्यापक पूर्ण सिंह थे, ठीक है। उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। प्रेमचंद्र का उपन्यास है गोदान है, गबन है और सेवा सदन है, ठीक है। तीनों याद रखिएगा, तीनों में से कोई एक भी एग्जाम में दे सकता है, ये मैं पहले बता देता हूं। मधुआ कहानी के रचनाकार आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं। और मधुआ जो है, देखिए कभी कभी होता है कि मधुआ किस विधा की रचना है, तो आपको साफ साफ मैंने लिख भी दिया है कि मधुआ कहानी विधा की रचना है। मधुआ कहानी का रचनाकार जयशंकर प्रसाद है। हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं, हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं तो डॉक्टर राजकुमार वर्मा माने जाते हैं। और मैं बता दूं कि यदि अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो सैल्यूट है आपको। और लास्ट में मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूं, सबके लिए जो अभी तक वीडियो देख रहा है ना, उसके लिए। अब ये जो शुरुआत में वीडियो देख के चले गए हैं या जो स्किप कर करके स्क्रीनशॉट ले रहे हैं ना, उनके लिए तो भैया वो खुशखबरी जान ही नहीं पाएंगे, इतना गारंटी है। लेकिन यदि आप अभी एकदम धैर्य बना के वीडियो को देख रहे हो तो समझो कि आपको लास्ट में खुशखबरी मिलने वाली है, और वो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड ही है। इतना ज्यादा वो खुशखबरी है कि आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी बताएंगे लास्ट में। केदारनाथ पांडे किस लेखक का नाम है, तो राहुल सकरत्यानंद का है। पूछता है क्या कि केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है, या ऐसे भी पूछ सकता है, दोनों तरीके से पूछेगा। आपको याद रखना है कि केदारनाथ पांडे राहुल सकरत्यानंद का नाम है। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा मेरी असफलता है। कभी कभी पूछता है कि मेरी असफलता किस विधा की रचना है, तो आत्मकथा की है, याद रखिएगा। संघगुप्त नाटक के लेखक है तो जयशंकर प्रसाद है। एक ही क्वेश्चन से दो क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे यहां पर भी बना, यहां पर भी बन सकता है। पूछ देगा संघगुप्त किस विधा की रचना है, तो आपको याद होना चाहिए कि नाटक विधा की रचना है, याद है। चलिए, हंस नामक पत्रिका का संपादक आपके मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, ठीक है। चलिए, हिंदी के रेखा चित्रकार हैं तो महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा एक ऐसी कवि थी जिन्हें आधुनिक युग का मीरा भी कहा जाता है, ठीक है। और महादेवी वर्मा को बचपन से ही काव्य में रुचि तो था ही, और इसके अलावा इनको संगीत और चित्रकार में भी रुचि था, इसीलिए ये हिंदी के रेखा चित्रकार हैं महादेवी वर्मा, ठीक है। चलिए, 50वां क्वेश्चन तक हम पहुंच चुके हैं, यानी कि अब आप ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, अब 24-25 क्वेश्चन है, बस 24 क्वेश्चन और हैं। उसके बाद आपका 5 नंबर आपके जेब में है। और पद से जो क्वेश्चन आते हैं, अगर चाहते हैं उसके लिए वीडियो में बनाऊं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, सेम ऐसा ही वीडियो आपको ले आके मैं दे दूंगा, 10 का 10 आपके जेब में, बस हो गया काम। प्रेमचंद्र की कहानी का नाम है तो कफन है। कफन किस विधा की रचना है, तो बोलेगा तो आप बोल दीजिएगा कि ये प्रेमचंद्र की कहानी है, ठीक है, कहानी। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध है। कविता क्या है, ये एक निबंध है जो कि रामचंद्र द्वारा लिखा गया है। अशोक के फूल निबंध है तो ललित निबंध है, ठीक है। अशोक के फूल निबंध ये हमें मालूम है, लेकिन कौन सा निबंध है, तो ललित निबंध है। वोल्गा से गंगा कहानी संग्रह के लेखक राहुल सकरत्यानंद है। ये तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन सबसे ज्यादा, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानते हैं क्या है, पूछता है क्या, वोल्गा से गंगा राहुल सकरत्यानंद के द्वारा रचित वोल्गा से गंगा किस विधा की रचना है, तो आपको याद होना चाहिए कि वोल्गा से गंगा कहानी संग्रह है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सारे के सारे क्वेश्चन अपने आप में एक पावर है, ठीक है, समझ जाओ, याद रखना सारे। पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह है भैया, तो वासुदेव शरण अग्रवाल का है। वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है तो भारत की एकता है। वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई, प्रोजी सुंदर रेड्डी, एपीजे अब्दुल कलाम, जितने भी लेखक हैं इन सबका रचनाएं तैयार कर लीजिए, मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि देख सकते हैं इस वीडियो में अधिकांश इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अब आने वाला है, ठीक है। चलिए, कुटज के रचयिता देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए, शेखर एक जीवनी के लेखक अज्ञा है। मृगनयनी के लेखक वृंदावनलाल वर्मा है, ठीक है। आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए यहां तक क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा साइज मैंने बढ़ा किया कि आपको स्पष्ट दिख सके, इसलिए ये क्वेश्चन कट जा रहा है, लेकिन जो कट रहा है मैं ऐसे करके दिखा दे रहा हूं, आप देख लो, ठीक है। अरे यावर रहेगा याद के लेखक कौन है, तो अज्ञा है। मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक कौन है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। कला और संस्कृति के लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। देख रहे हो, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं कितनी बार पूछी जा रही हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनकी रचनाएं तैयार कर लेना। महके आंगन चहके द्वार के लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं, ठीक है। चलिए,
अब देख लीजिए यहां पर 64 क्वेश्चन यानी कि 64वां क्वेश्चन। भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक जनेंद्र कुमार है। ठीक है, विचार और तर्क के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। निम्न में से हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। क्वेश्चन किस प्रकार आएगा वो मैं समझा देता हूं। पूछेगा निम्न में से हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? ऑप्शन आएगा प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी, बरतेंदु चंद्र, बालकृष्ण भट्ट। तो आपको बालकृष्ण भट्ट लगाना है। बस ऐसे तो क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए। आवारा मसीहा जीवनी के रचनाकार है। भैया जब गद की बात हो और इनकी ना आए ये तो हो ही नहीं सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आवारा मसीहा जीवनी के रचनाकार विष्णु प्रभाकर हैं। याद रखिएगा, कभी कभी पूछता है क्या, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा रचना किस विधा की है? तो याद रखना है ये जीवनी विधा की है। ये दोनों क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे विचार के लेखक हैं प्रोजी सुंदर रेड्डी जी हैं। अग्नि की उड़ान के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम है। एपीजे अब्दुल कलाम की माता का नाम क्या था ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? तो 1931 को हुआ था। मृत्यु कब हुआ था भैया? तो 27 जुलाई 2015 को हुआ था। याद रखिएगा। बहादुर के लेखक अमरकांत जी हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? देख लीजिए यहां तक क्वेश्चन है, किस विधा की रचना है? तो आत्मकथा है और इसके लेखक हरिशंकर परसाई हैं। अपनी खबर के रचनाकार पंडित विचंद शर्मा है। अपनी खबर किस विधा की रचना है? तो आत्मकथा विधा की रचना है। आखिरी चट्टान की विधा है यात्रावृत्त। आखिरी चट्टान के लेखक मोहन राकेश है। पागलपति की रचना किसकी है? तो गदगीत की है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये जो मैंने आपको 74 क्वेश्चन बताए हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहां से फंसने की 100% गारंटी है। ठीक है, इतना आपको तैयार करके जाना है और पद के लिए यदि आप कमेंट करेंगे तो बना दूंगा। मैंने कहा था आपको लास्ट में खुशखबरी देने के लिए। तो देखो मेरे भाई, खुशखबरी यही है कि जैसे मैं हिंदी की तैयारी करा रहा हूं, एक ही वीडियो में पूरा 5 नंबर पक्का करा दिया गद से। आप बहुत सारे ऐसा चैनल पर देखोगे ना कि 20, 30, 40, 50 ऐसे कर करके एमसीक्यू लाते, लेकिन मैं नहीं, मैं एक ही वीडियो में ले आऊंगा और एक टॉपिक पूरा क्लियर करा दूंगा। ठीक है, अब बात आई खुशखबरी की, तो मैं बता दूं जैसे मैं हिंदी का करा रहा हूं ऐसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ का भी कराने वाला हूं। कैसे कराने वाला हूं वो मैं बता देता हूं जिससे आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। पहले मैं क्या करूंगा, फिजिक्स का एमसीक्यू क्वेश्चन करा दूंगा एक वीडियो में, केमिस्ट्री का एमसीक्यू करा दूंगा एक वीडियो में, एक ही वीडियो में 6-6 नंबर पक्का, जितने भी क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू सब पक्का, इस तरह मैं कराऊंगा। एक टॉपिक के लिए 2-3 वीडियो नहीं बनाऊंगा, एक टॉपिक के लिए एक ही वीडियो में बनाने वाला हूं। तो आपको कैसा लगा प्लान मेरा ये आप कमेंट करके बताइएगा। और क्या आप भी नाराज थे क्या मेरे इतने दिन वीडियो ना अपलोड करने से? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि इन 74 क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट करके अच्छे से तैयार कर लीजिए, जिससे आप नोट करे रहेंगे तो एग्जाम के एक दिन पहले आप रिविजन भी कर सकेंगे। ठीक है, बार बार आप वीडियो पर तो आएंगे नहीं। ठीक है, देखिए पढ़ाई कब होता है? कॉपी और कलम से ही होता है, मोबाइल और आंखों से नहीं होता है। एक बात याद रखिएगा, ये नहीं कि मोबाइल चालू करके आगे रख लिए और हमसे याद हो जाएगा। नहीं, आपको अपने कॉपी पर लिखना पड़ेगा और लिख लिख कर याद करना पड़ेगा। मोबाइल को दूर रखना पड़ेगा। मोबाइल से वीडियो देख लीजिए, एजुकेशन वीडियो के अलावा अभी के टाइम और कोई वीडियो मत देखिएगा। ठीक है, चलिए आज की वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता दीजिएगा और मिलते हैं एक और तड़कता भड़कता अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।